बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Walaikum assalam. My name is Noor Fatma and I am from class 9. Today I will discuss about Bohr's atomic model. नील बोहर ने 1913 में हाइड्रोजन एटम का एक स्ट्रक्चर पेश किया जिसे बोहर का एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। यहाँ हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके गिर्द ये 4 शेल्स दिए गए हैं जिनकी तादाद 4 है। के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती जाती है, लेकिन जिस तरह वो इलेक्ट्रॉन्स उससे दूर होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती जाती है। इसी तरह E1 की एनर्जी E2 से ज्यादा होती है, E2 की एनर्जी E3 से और E3 E4 से ज्यादा होती है। अब हम यहाँ पर सब शेल्स की बात करते हैं। फर्स्ट शेल के जिसमें n की वैल्यू 1 है, n से मुराद नंबर ऑफ शेल्स है तो इसके अंदर s सब शेल मौजूद है। सेकंड शेल L जिसमें n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर 2 सब शेल s और p मौजूद हैं। थर्ड शेल M जिसमें n की वैल्यू 3 है तो इसके अंदर 3 सब शेल s, p और d मौजूद हैं। फोर्थ शेल N जिसमें n की वैल्यू 4 है तो इसमें 4 सब शेल s, p, d, f मौजूद हैं। टोटल शेल्स की तादाद कितनी होती है? 4। और वो कौन कौन से हैं? टोटल सब शेल्स की तादाद कितनी होती है? 4। और वो कौन कौन से हैं? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। एम शेल में 18। एन शेल में 32। इज इट क्लियर?